सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 2017 से 2022 के बीच गड्ढों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटना में 5,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। एक ऐसा मुद्दा जिसे हर कोई रोजमर्रा के आधार पर नोटिस करता है, लेकिन कोई भी इसका विरोध नहीं करता। पलाश मुचल की काम चालू है मूवी में मनोज पाटिल की वास्तविक जीवन की कहानी को दर्शाया गया है, जिन्होंने अपनी बेटी के निधन के बाद गड्ढों को भरने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। ये एक ऐसी सच्ची कहानी है जिसे देखने के बाद आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आज मैं इसी मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं मूवी की कहानी को। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, जिसके बाद हमें मनोज पाटिल नाम के आदमी को दिखाया जाता है और साथ ही उसकी बेटी गुड़िया को। गुड़िया की बात करें तो गुड़िया बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलती है और उसके पिता का सपना है उसकी बेटी एक दिन इंडिया के लिए क्रिकेट खेले। जिस बात पर गुड़िया अपने पिता से वादा करती है वो जरूर इंडिया लेवल पर खेलेगी। घर आने के बाद मनोज की पत्नी राधा उन दोनों पर काफी गुस्सा करती है और कहती है भले ही गुड़िया को क्रिकेट बहुत पसंद है, लेकिन उसे अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। और इसी बात को लेकर रोजाना मनोज और राधा में लड़ाई हो जाया करती थी। उन दोनों के बीच ये लड़ाई सीरियस नहीं थी बल्कि मौज मस्ती जैसी थी। अगले दिन हम मनोज को एक कैफे में देखते हैं और यही हमें मालूम चलता है मनोज कैफे का मैनेजर है। मनोज यहाँ पर बहुत सारी मेहनत करता है ताकि वो अपनी बेटी गुड़िया के सारे सपने पूरे कर सके। अब मनोज रोज की तरह गुड़िया को क्रिकेट ग्राउंड लेकर जाता है, जहाँ मनोज की मुलाकात उसके कोच से होती है। कोच मनोज को बताता है उसकी बेटी गुड़िया काफी अच्छा क्रिकेट खेलती है और एक दिन वो जरूर क्रिकेटर बनेगी, लेकिन उसे उससे पहले अपने आप को और इम्प्रूव करना होगा। कोच को पूरा यकीन था वो इसे भी अच्छे से पूरा कर लेगी। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मनोज को मालूम चलता है उसकी बेटी गुड़िया का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिलेक्शन हो गया है। ये बात सुनकर मनोज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। घर आकर मनोज इस बात को अपनी पत्नी राधा को बताता है और राधा भी खुशी से झूमने लगती है। खुशी को और एंजॉय करने के लिए तीनों बाहर घूमने जाते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं। अगले दिन मनोज रोज की तरह अपनी बेटी गुड़िया को स्कूल से लेकर आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा था जिसकी तरफ मनोज का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। इसलिए मनोज अपनी गाड़ी को लेकर उस गड्ढे में गिर जाता है और यहाँ पर उसका और उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो जाता है। मनोज को यहाँ पर चोट तो नहीं लगी थी, मगर अफसोस उस एक्सीडेंट में मनोज की बेटी गुड़िया की दर्दनाक मौत हो जाती है। मगर मनोज को मालूम नहीं था कि उसकी बेटी मर चुकी है, इसलिए वो तुरंत ही गुड़िया को लेकर हॉस्पिटल जाता है और उसे डॉक्टर के जरिए मालूम चलता है उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही, वो ऑन द स्पॉट मर चुकी है। डॉक्टर की बात सुनकर मनोज और उसकी पत्नी के पैर तले से जमीन खिसक जाती है, मानो कि उनकी पूरी दुनिया खत्म हो गई है। उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी मर चुकी है। वो पूरी तरह से टूट जाते हैं, लेकिन राधा इस बात को तो स्वीकार कर लेती है कि उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। पर मनोज का क्या, वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। गुड़िया की मौत के बाद भी मनोज उसे हर जगह ढूंढता रहता था, मगर गुड़िया उसे कहीं पर भी नहीं मिलती थी, जिसके कारण उसे बहुत गुस्सा आया करता था। और घर आकर मनोज उस गुस्से को राधा पर उतारा करता था। राधा उसे समझाने की कोशिश करती है कि गुड़िया इस दुनिया से जा चुकी है और वो अब कभी वापस नहीं आएगी। जिसके बाद मनोज गुड़िया की अस्थियां लेकर आता है और सोचने लगता है अगर उस रास्ते पर गड्ढा नहीं होता तो आज उसकी बेटी जिंदा होती। जिस बात को लेकर मनोज काफी ज्यादा सोचता है और सोचने के बाद डिसाइड करता है कि वो अपनी बेटी को इंसाफ दिलाकर रहेगा। जिसके चलते मनोज पुलिस स्टेशन जाता है और उस गड्ढे पर केस करने की बोलता है। मनोज की बात सुनकर पुलिस ऑफिसर शॉक में पड़ जाता है। वो मनोज के हालात समझने की कोशिश करता है और उसे समझाता है अगर उसे केस ही करना है तो उसे केस उन पर करना होगा जिन्होंने उस रोड को बनाया था। जिसके चलते मनोज अब उसी ऑफिसर के पास जाता है जिसने उस रोड को बनवाया था, मगर मनोज की मुलाकात उस ऑफिसर से नहीं हो पा रही थी। दरअसल मनोज जब भी उस ऑफिसर से मिलने जाया करता था तो स्टाफ के लोग उसे कल आने के लिए बोलते थे और इसी तरह देखते देखते कुछ महीने गुजर जाते हैं, मगर मनोज ने वहाँ आना बंद नहीं किया था। और एक दिन उसकी मुलाकात उस ऑफिसर से हो जाती है, जिसे वो सब कुछ बताने लगता है कि किस तरह से उसकी बेटी गुड़िया की एक गड्ढे के कारण दर्दनाक मौत हो गई। जिस बात को लेकर ऑफिसर मनोज को समझाने लगता है कि भले ही वो डिपार्टमेंट उनके अंडर आता है, लेकिन वो रोड बनवाने का कॉन्ट्रैक्ट किसी और कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं और वही रोड बनाकर तैयार करता है और उसे कंप्लेन ही करनी है तो वो उसी कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ करे। इसलिए वो ऑफिसर मनोज को उस कॉन्ट्रैक्टर का नाम और एड्रेस बता देता है। जिसके बाद मनोज रोज जाकर उस कॉन्ट्रैक्टर के घर के सामने आखड़ा हो जाता है, मगर उस कॉन्ट्रैक्टर का ध्यान मनोज की ओर नहीं था। मगर एक दिन जब उसका मनोज की ओर ध्यान जाता है तो वो मनोज को अपने घर में बुला लेता है। जैसे ही मनोज घर के अंदर जाता है तो मनोज उस कॉन्ट्रैक्टर को बताता है कि कैसे उसके बनाए खराब रोड के कारण उसकी बेटी की जान चली गई। मनोज की बात सुनने के बाद कॉन्ट्रैक्टर मनोज को ही ब्लेम करने लगता है कि उसे देखकर गाड़ी चलानी चाहिए थी और उसे 2-4 गाली सुनाने लगता है। और सबसे बड़ी बात यही बताता है कि उन्हें ऐसे ही रास्ते बनाने पड़ते हैं, अगर वो अच्छे रास्ते बनाने लग गए तो वो पैसा नहीं कमा पाएंगे और न ही ऐसो आराम की जिंदगी जी पाएंगे। जिसके बाद वो मनोज को घर से धक्के
मारकर बाहर निकाल देता है और साथ ही वो उसे जान से मारने की धमकी भी देता है, जिसके चलते वहाँ राधा आकर मनोज को ले जाती है और घर आकर उसे समझाने लगती है कि वो ये सब करना बंद कर दे। दरअसल मनोज की जान को खतरा था, मगर मनोज उसकी बिल्कुल भी बात नहीं मानता और शाम को सोते वक्त कुछ सोचने लगता है, जिसके बाद मनोज छुपके से घर से निकलता है और कॉन्ट्रैक्टर के घर पहुंच जाता है। दरअसल मनोज आज प्लान बनाकर आया था कि वो कॉन्ट्रैक्टर को जान से मार देगा, लेकिन जैसे ही वो उसके कमरे में जाता है तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर की बेटी थी जो कि गुड़िया की उम्र जैसी थी और उधर कॉन्ट्रैक्टर भी जाग गया था। और जब वो मनोज को ऐसे अपने घर में देखता है तो वो काफी घबरा जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था आज वो उसकी बेटी को मौत के घाट उतार देगा। लेकिन मनोज जब उसकी बेटी को देखता है तो उसे उस लड़की में अपनी गुड़िया नजर आती है, जिसे देखकर मनोज काफी दुखी हो जाता है और आखिर में मनोज उसे आशीर्वाद देकर वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि अब मनोज को समझ आ गया था उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं है और उसे इंसाफ भी नहीं मिलेगा। अब एक दिन मनोज और उसकी पत्नी राधा एक साथ जब टीवी न्यूज देख रहे थे तो उन्हें मालूम चलता है जिस तरह से गुड़िया की मौत हुई थी और उसी तरह से एक और लड़की की मौत हो गई है। ऐसा देखकर मनोज काफी दुखी होता है, जिसके चलते अब मनोज उसी गड्ढे के पास जाता है जहाँ गुड़िया की मौत हुई थी, जिसके बाद मनोज उस गड्ढे को ठीक कर देता है और अब मनोज डिसाइड करता है जो उसकी बेटी के साथ हुआ था और अब वो किसी और के साथ नहीं होने देगा। इसलिए मनोज को जहाँ कहीं भी रोड के बीच गड्ढा दिखाई देता वो उन्हें भर देता था और साथ ही उसकी मदद उसकी पत्नी भी करती थी। जो काम सरकार नहीं करती थी उस काम को मनोज और राधा दोनों मिलकर किया करते थे इंसानियत के खातिर। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, राजपाल यादव ने एक बात साबित कर दी कि वो अगर हंसा हंसाकर आपके पेट में दर्द कर सकते हैं तो रुला रुला कर भी आपकी आंखें नम कर सकते हैं। और इस चीज का प्रमाण है उनकी फिल्म काम चालू है। सच्ची घटना पर आधारित ये फिल्म आपको बहुत ही मामूली सी चीजों पर विचार करने के लिए मजबूर कर देगी। एक छोटे से परिवार की ये कहानी है जिसमें माता पिता और उनकी बेटी है जिसे वो एक बहुत बड़ी क्रिकेटर बनाना चाहते हैं, लेकिन माता पिता का ये सपना खराब होता है उनके जीवन में आए एक गड्ढे से। ये असलियत में हुआ सड़क का एक गड्ढा है जो इस परिवार की नियति पूरी तरह से बदल देता है। हमारे देश में आतंकवादी हमलों से ज्यादा लोग सड़क पर हुए गड्ढों से मारे जाते हैं। फिल्म ऐसी एक सच्ची घटना को दर्शाती है जिनके साथ वाकई में सड़क के एक गड्ढे की वजह से ये हादसा हुआ था। उनका असली नाम मनोज पटेल है और ये कहानी उनकी और उनके परिवार की ही है। काम चालू है किसी भी बड़ी बजट और ज्यादा प्रमोशन वाली फिल्म से लाख गुना बेहतर है। ये फिल्म आपको एक पिता बेटी के अनोखे रिश्ते का एहसास दिलाती है। इसके साथ ही आपको ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि सड़क हादसों से जान गंवाने वाले लोगों को इंसाफ कब, कैसे और कहाँ मिलता है भी या नहीं। फिल्म के कुछ सीन आपको थोड़े खींचे हुए से लग सकते हैं, लेकिन वो सीन इमोशनल से इतने भरपूर हैं कि वो आपको झकझोर कर रख देंगे। जब फिल्म खत्म होगी तो आपकी आंखें भरी होंगी और आपके दिमाग में होंगे अनगिनत सवाल। हालांकि जिस सोशल एक्टिविस्ट पर यह फिल्म आधारित है उनके संघर्षों को थोड़ा और बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता था ताकि इस राष्ट्रीय चिंता के मुद्दे पर और रोशनी डल पाती। फिल्म में राजपाल यादव हैं जो मनोज पाटिल का किरदार निभा रहे हैं, साथ ही उनकी पत्नी का किरदार किया है जिया मानेक ने और इन दोनों की बेटी का रोल किया है चाइल्ड आर्टिस्ट कुरांगी नागराज ने। आपको घंटों तक हंसाने वाले राजपाल यादव इस बार अपनी इस फिल्म से आपको रुला जाएंगे और आप यही सोचेंगे कि क्या यही वही राजपाल यादव है जो अक्सर स्क्रीन पर कॉमेडी रोल में दिखाई देते हैं। जिया मानकी को जितना रोल मिलता है उन्होंने बेखूबी से निभाया है। इसके साथ ही कुरांगी नागराज की एक्टिंग भी बहुत शानदार है। कैसी लगी आज की कहानी? मेक श्योर आप लोगों को ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। ऐसी फिल्मों को काफी ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन हमारे बॉलीवुड में ऐसा होता नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस मूवी को काफी प्यार देंगे और इसी तरह की मूवीज को आप लोग सपोर्ट भी करेंगे।